जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन तैयारी में। प्यारे बच्चों, हम लोग आर एस अग्रवाल स्पेशल सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम लोगों ने पार्टनरशिप नया चैप्टर स्टार्ट किया है और पार्टनरशिप में हम लोगों ने फुल कॉन्सेप्ट सीखा है और 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन भी हम लोगों ने बहुत अच्छे अंदाज में किया। ठीक ना। उम्मीद है कि आप सभी ने कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीक़ा से सीख लिया होगा, दिमाग में छप गया होगा और 10 सवाल का प्रैक्टिस जरूर कर लिए होंगे। तो चलिए आज हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं, पार्टनरशिप का, साझेदारी का, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक आज करने वाले हैं। आइए आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 11 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि अमन ने 40,000 रुपया लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 6 महीने बाद सामंत 60,000 रुपया लगाकर तथा उसके 3 महीने बाद रचित 50,000 रुपया लगाकर साझेदार हो गया। 2 वर्ष बाद इनके लाभ का अनुपात क्या होगा। तो बहुत ही आसान तरीका से मैंने बताया है आपको। अगर आप पिछले पार्ट को देखे होंगे, वीडियो को देखे होंगे, तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यानी लाभ का अनुपात बताना है, समय अलग अलग है तो पूंजी और समय दोनों को गुना कीजिएगा तो लाभ का अनुपात आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पार्टनर का नाम लिखेंगे। तो एक अमन है, एक सामंत है और एक रचित है, 3 पार्टनर है। क्लियर। अब पूंजी का अनुपात लिखेंगे तो पूंजी में देखिए 4 0 4 0 और 4 0 कॉमन है तो सबका पूंजी का अनुपात क्या हो जाएगा, 4 अनुपात 6 अनुपात 5। पूंजी का अनुपात हमने लिख लिया। समय से मल्टीप्लाई करेंगे तो समय कितना है टोटल व्यापार का, तो 2 वर्ष मतलब 24 महीना। तो शुरू से अमन लास्ट तक रहा है, यानी इसका जो पूंजी है 24 महीना तक काम किया है। सामंत के बारे में देखा जाए तो ये 6 महीना के बाद एंट्री किया है, यानी 24 में से 6 अगर हम घटाएंगे तो 18 महीना इसका पूंजी रहा है। और रचित के बारे में देखिए तो ये उसके 3 महीना यानी 6 3 9 महीना के बाद ये आया है, यानी इसका पूंजी कितना महीना के लिए लगा है, 15 महीना के लिए। ठीक है। अब यहाँ से रेशियो हम निकाल सकते हैं, कटता है तो काट दीजिए। 8 तिहाई 24, 6 तिया 18 और 5 तिहाई 15, सब में 3 कॉमन था, निकाल दिए। अब आप यहाँ से गुना कीजिए तो 8 चौका 32 हो गया, 6 छक 36 हो गया और 5 पचे 25, यानी लाभ का जो रेशियो होगा ये क्या होगा, लाभ का रेशियो 32 अनुपात 36 अनुपात 25। कहीं है क्या 32 अनुपात 36 अनुपात 25? नहीं है, यानी इनमें से कोई नहीं, आपका ऑप्शन डी की तरफ जाएंगे, यानी आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि 3 साझेदार ए बी सी। तो पहले हम साझेदार का क्या करेंगे, नाम लिख देंगे, ए बी और सी। आगे कह रहा है कि व्यापार में 50,000 का निवेश करते, यानी तीनों मिलकर व्यापार में कितना लगाते हैं, 50,000। अलग अलग पूंजी नहीं दिया है, टोटल मिलाकर, यानी ए बी और सी तीनों मिलाकर टोटल कितना लगाते हैं, 50,000 की पूंजी निवेश करते हैं। आगे क्या कह रहा है कि यदि ए ने बी से 4,000 रुपया अधिक लगाए हो तथा बी ने सी से 5,000 रुपया अधिक लगाए हो तो वर्ष के अंत में 35,000 के कुल लाभ में से ए को कितना धन मिलेगा। तो पहले हम पूंजी का अनुपात निकाल लेंगे। तो पूंजी में देखिए सवाल कर रहा है, ये रेशियो का ही सवाल है। रेशियो में इस तरह का हम सवाल बताए हैं, आप अगर नहीं देखे हैं तो जाकर उसको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि बी सी से 5,000, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो ज़्यादा मांगेगा उसको पहले दे देंगे। तो सी से बी मांग रहा है कितना, 5,000 ज़्यादा, ठीक है। और ए जो है बी से 4,000 अधिक, यानी बी से 5 4 9,000 अधिक मांग रहा है। अब ये जो अधिक दिए हैं किस में से दिए हैं, 50,000 रुपया में से दिए हैं। कितना अभी तक हमने अधिक बांट दिया, तो 9 5 14,000, तो 14,000 आप इसमें से घटा दीजिए। 50,000 में से 14,000 घटाइएगा तो कितना आएगा, 36,000 रुपया आ जाएगा। यानी अब 36,000 रुपया तीनों में बटेगा। अब कोई ज़्यादा या कम मांगने वाला नहीं है, यानी बराबर बराबर तीनों में बांटेंगे कितना, 36,000 को। तो इसको 12,000 मिलेगा, इसको भी 12,000 मिलेगा और इसको भी 12,000 मिलेगा। अब आप देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, पूंजी का अनुपात निकालने वाले हैं। तो सी जो है 50,000 में कितना रुपया लगाया है, 12,000। ये कितना, बी कितना लगाया है, तो 17,000 और ये 21,000। अब अनुपात बना दीजिए, पूंजी का अनुपात, क्योंकि यहाँ पर समय कहीं दिया नहीं है, यानी सभी के लिए समय क्या है, बराबर है और 1 वर्ष सबके लिए है।
क्लियर है। तो केवल पूंजी का जो अनुपात होगा वही लाभ का अनुपात हो जाएगा। अब यहाँ से 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो कैंसिल हो गया। अब जो पूंजी का अनुपात होगा वही क्या हो जाएगा, हमारा लाभ का अनुपात। आगे कह रहा है कि वर्ष के अंत में कितना का लाभ हुआ है, तो 35,000 रुपया का लाभ हुआ है। अब हम देखेंगे कितना का लाभ हुआ है, तो 21 + 17 + 12 यानी 50 का लाभ हुआ है। और पूछ किसका रहा है, ए को कितना धन मिलेगा, तो ए को कितना मिल रहा है 21, यानी ए का निकालना है तो 21 से गुना करेंगे। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए का भाग जो पूछ रहा है आपसे। अब यहाँ पर सॉल्यूशन कीजिए, 5 से 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटिएगा तो 7 × 5 = 35, डबल 0 और गुना कर देंगे तो 7 7 दूनी 14 और 2 गो 0 यानी 14,700 रुपया ए को लाभ में से मिलेगा। अब देख लीजिए ऑप्शन कहाँ है, 14,700 ऑप्शन डी में बैठा हुआ है, यानी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, पूंजी का बंटवारा कर देंगे। इसको एक्स मानकर भी बनाया जाता है, लेकिन आप बिना एक्स माने भी इस तरह के सवाल को बना सकते हैं। ठीक ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि ए ने 45,000 रुपये की पूंजी लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। कुछ समय बाद बी भी 54,000 रुपया लगाकर इस व्यापार में साझेदार हो गया। यदि वर्ष के अंत में उनका लाभ का अनुपात दिया हुआ है 2:1 के अनुपात में बांटा गया हो, तो व्यापार आरंभ होने के कितने महीने बाद बी साझेदार बना। आपको बताया था मैंने कॉन्सेप्ट में कि जब दो साझेदार हो, पार्टनर हो, तो आप क्या कीजिए, एक फार्मूला हमने लिखवाया था, P1/P2 = C1 T1/C2 T2। इस फार्मूला का आप यूज करेंगे और ऐसे सवाल तुरंत बन जाएगा। तो लाभ का अनुपात दिया हुआ है कितना, 2/1 लिख दिए। अब पूंजी लिखेंगे, तो या तो पूंजी लिखेंगे या पूंजी का अनुपात। तो देखिए ए लगाता है 45,000 और बी कितना लगाया है 54,000। तो अनुपात बनाइएगा तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, यहाँ पर काटिएगा तो 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, यानी ए का पूंजी 5 है तो बी का पूंजी 6 है। अब समय का गुना कर देंगे तो कह रहा है कि कुछ समय बाद बी भी शामिल हुआ है, यानी ए जो है व्यापार में शुरू से अंत तक है। वर्ष के अंत में यानी व्यापार जो है आपका 1 साल के लिए चला है, यानी 12 महीना। और बी का आपका समय नहीं मालूम है, कुछ समय बाद ही आया है, तो मान लीजिए टी। ठीक ना, इसका समय कितना है टी। अब यहाँ से टी का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो इसको काटिए, 6 बार में कटेगा, 6 से 6 कट गया, यानी टी का मान कितना आ गया 5 महीना। यानी बी का जो पूंजी है वो व्यापार में कितना महीना काम किया है 5 महीना। लेकिन आपसे सवाल क्या कह रहा है कि व्यापार आरंभ होने के कितने महीने बाद बी साझेदार बना। तो क्या करेंगे, 12 में से 5 घटा देंगे, यानी कितना 7 महीना के बाद बी बिजनेस में एंट्री किया है। ठीक है ना। तो यही सवाल पूछ रहा है कि व्यापार आरंभ होने के कितने महीने बाद बी साझेदार बना। तो 5 महीना इसका पूंजी व्यापार में काम किया है, तो कितना महीने के बाद ये एंट्री किया है, तो 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 महीना। यही आपका क्या होगा, सवाल का आंसर होगा। आप देख लीजिए ऑप्शन में कहाँ है 7 महीना, तो ऑप्शन डी में बैठा हुआ है 7 महीना, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि ए, बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया तथा 5:6:8 के अनुपात में पूंजी लगाई। 1 वर्ष बाद सी ने अपनी 50% पूंजी वापस ले ली तथा ए अपनी पूंजी की 60% राशि और लगा दी। 2 वर्ष बाद कुल लाभ को ए, बी तथा सी में किस अनुपात में बांटा जाएगा। अनुपात में बांटना है, समय सबका अलग अलग है, लाभ का अनुपात निकालना है, यानी पूंजी का अनुपात चाहिए और समय चाहिए। दोनों को गुना कर देंगे तो हम लाभ की स्थिति में आ जाएंगे। तो पहले पार्टनर का नाम लिख दीजिए, ए, बी और सी, और तीनों का पूंजी का अनुपात क्या दिया हुआ है 5:6:8। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, समय से मल्टीप्लाई करेंगे। और व्यापार जो है आपका 2 वर्ष तक चला है। ठीक ना। तो 2 वर्ष मतलब यहाँ पर चेंजिंग कहाँ किया है, 1 वर्ष बाद सी ने, यानी सी जो है 1 वर्ष तक इसका काम हुआ है 8 रुपया से, है ना। यानी 1 वर्ष तक 8 रुपया इसका व्यापार में रहा है, और 1 साल के बाद क्या किया है तो प्लस कर देंगे।
और 1 साल के बाद इसने 50% पूंजी वापस ले ली। 8 रुपया पूंजी था, 50% वापस ले लिया, यानी 4 रुपया वापस ले लिया। तो शेष कितना बच गया? जो व्यापार में रहेगा पूंजी उसी पर उसका लाभ मिलेगा, ठीक ना। तो 4 रुपया शेष बच गया। अब 2 साल का व्यापार है, 1 साल यहाँ हो गया तो 1 साल यहाँ होगा, 2 साल कंप्लीट हो गया इसका। इसके बारे में हम लोग काम कर लिए। आगे कह रहा है कि ए अपनी पूंजी की 60% राशि, यानी ए जो है 1 साल के बाद क्या किया है, यानी 1 साल तक इसका 5 रुपया काम किया है और उसके बाद क्या किया है, ये 60% राशि और लगा दी। तो 5 का 60% निकालिएगा, इसका पूंजी कितना है 5 रुपया। 5 का 60% 3 होता है, यानी ये क्या किया है, ये पूंजी और लगा दी, यानी 3 रुपया और लगा दिया। तो पहले से 5 रुपया था, 3 रुपया और लगा दिया, यानी 8 रुपया लगा दिया। और 8 रुपया कितना साल तक काम करेगा, तो 1 साल तक। तो ये 2 साल का काम हम कर लिए ए और सी के लिए। अब बी के बारे में कुछ नहीं कह रहा है, यानी इसका जो पूंजी है शुरू से अंत तक आपका 2 साल तक रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो फिलहाल कटने वाला कोई नहीं है, कॉमन कोई नहीं है, तो 5 हो गया यहाँ और 8 हो गया। तो 8 5 13 इसका हो गया, ये 6 दूनी 12 हो गया, और ये देखिए 8 एकम 8 और 4 एकम 4, यानी 8 4 12, यानी इसका जो प्रॉफिट का रेशियो होगा क्या होगा, 13:12:12। अब ऑप्शन में कहीं है क्या 13:12:12? नहीं है, यानी आपका आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। बस आपको करना क्या है, एक साल पर परिवर्तन हो रहा है, तो 1 साल के लिए ये पूंजी 5 रुपया रखेगा, 60% बढ़ा दिया, यानी 3 रुपया बढ़ा दिया। क्लियर है? तो 8 रुपया अब इसका बिजनेस में पैसा है, और कितना समय है, 1 साल, क्योंकि 2 साल पूरा करना है इसको, तो 1 साल यहाँ कर लिया, तो अगला समय कितना, 1 साल के लिए। सी के लिए भी वैसे ही हम किए हैं, और बी के बारे में कुछ नहीं कहा गया, मतलब इसका जो पूंजी है शुरू से अंत तक, यानी 2 साल तक व्यापार में रहा है 6 रुपया। अब यहाँ से रेशियो निकाल लिए, और रेशियो ही आपसे पूछा जा रहा है लाभ का, ठीक ना। लाभ का ए बी और सी में किस रेशियो में बटेगा, तो यही आपका आंसर होगा 13:12:12। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत बेहतर तरीक़ा से समझ में आ रहा होगा। आप कॉपी पेन जरूर लेकर बैठिएगा और इन सब सवालों को 1-2 बार जरूर दोहराइएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को। बहुत आसान सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है, और कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ सवाल है। आइए देखते हैं। सवाल करा ए बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, पार्टनर का नाम लिख दीजिए, ए बी और सी लिख दिए। उसके बाद पूंजी का अनुपात लिखना है। तो क्या कह रहा है आगे कि प्रारंभ में ए ने कुछ पूंजी लगाई, यानी शुरुआत में ए कुछ पूंजी लगाकर व्यापार शुरू किया। आगे 6 माह बाद बी ने इससे दुगनी पूंजी, अब देखिए यहाँ दुगनी कह दिया, यानी ए से दुगनी बी लगाता है, यानी ए अगर 1 रुपया लगाता है तो ये कितना लगाएगा, 2 रुपया। आगे कह रहा है कि 8 महीने बाद सी ने ए से 3 गुनी पूंजी, किससे, ए से, तो ए 1 रुपया लगाया है, तो सी कितना लगाएगा, 3 गुनी मतलब 3। अब ये पूंजी का हम अनुपात लिख देंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूंजी का अनुपात लिखने का कोशिश करेंगे। उसके बाद अब क्या करेंगे, समय से गुना कर देंगे। तो ए जो है शुरू से अंत तक है, और कह रहा वर्ष के अंत में, मतलब व्यापार जो है आपका 1 साल का है, यानी 12 महीना का है। यानी ए का जो पूंजी है शुरू से अंतिम तक है, यानी 12 महीना तक इसका व्यापार में पूंजी लगा हुआ है। बी कब आया है, तो बी 6 महीना बाद आया है, यानी 6 महीना का उसका पूंजी व्यापार में लगा है, ठीक ना। 12 महीना का टोटल बिजनेस है, जिसमें 6 महीना बाद आया, तो इसका पूंजी व्यापार में कितना महीना के लिए काम करेगा, 6 महीना के लिए। और सी कह रहा है 8 महीना बाद, यानी सी का पूंजी 4 महीना के लिए काम करेगा। क्लियर है? तो समय से गुना कर दिए, तो ये किस स्थिति में हम आ गए, ये हम आ गए प्रॉफिट के स्थिति में, ठीक ना। पूंजी गुने समय, पूंजी गुने समय, पूंजी गुने समय। आप क्या कीजिएगा, पहले पूंजी को अरेंज कर लीजिएगा, उसके बाद समय के बारे में सोचिएगा, और समय से गुना करते ही ये जो अनुपात होगा किसका आ जाएगा, तो लाभ का अनुपात आ जाएगा। अब यहाँ पर सॉल्व कर दीजिए, तो ये 12 हो गया, ये 6 दूनी 12 और ये 4 तिहाई 12, यानी अनुपात कट के क्या हो जाएगा, 1:1:1, यानी इन तीनों का लाभ जो है आपस में बराबर हो गया। क्लियर है? यानी 1:1:1 में बट गया। आगे क्या कह रहा है कि वर्ष के अंत में 27,000 के कुल लाभ में से टोटल लाभ कितना है, 27,000 टोटल लाभ है। और कह रहा है कि इसमें से टोटल 27,000, हम कहेंगे कितना टोटल लाभ इनका हुआ है, तो 3, ठीक।
और उसके बाद कह रहा सी का भाग कितना होगा। तो ए निकालना हो, बी निकालना हो या सी निकालना हो, प्रत्येक स्थिति में हम क्या करेंगे, एक से गुना करेंगे, यानी सबका लाभ बराबर है। तो ये फिलहाल सी का लाभ हो गया, सी का हिस्सा हो गया लाभ में, कितना 9 बार में कट जाएगा, यानी 9,000 रुपया सी को लाभ में से मिलेगा। अब देखिए ऑप्शन में कहीं 9,000 है, वही आपका सवाल का जवाब होगा। देखिए बी इज द राइट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि ए, बी तथा सी ने मिलकर व्यापार आरंभ किया तथा 7/2, 4/3 और 6/5 के अनुपात में धन लगाया। ठीक, तो देखिए अनुपात में दिया हुआ है धन, इनका पूंजी का अनुपात दिया है फ्रैक्शन में। तो पहले हम क्या करेंगे, 7/2 अनुपात 4/3 अनुपात 6/5, इसको सही कर लेंगे अनुपात को, और ये पूंजी का अनुपात है तो इसको सही कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, हर का एलसीएम ले लीजिए, क्योंकि अनुपात कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है। तो हर का एलसीएम लीजिएगा तो 5 × 15 दूनी 30। अब इसको 30 बनाएंगे तो 15 से गुना, तो 15 7 75 से 105। इसको 30 बनाइएगा तो 10 से गुना, यानी 10 चौका 40, और इसको 30 बनाइएगा तो 6, और 6 × 6 36। तो ये आपका पूंजी का रेशियो आ गया। अब आपका सवाल में क्या बोल रहा है आगे कि 4 महीने बाद ए ने अपने भाग से 50% की वृद्धि कर दी। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना है तो इनमें से बी का भाग कितना होगा। तो आइए पहले पूंजी का अनुपात दिया हुआ है हमारे पास, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए के बारे में पूंजी कितना है 105, बी का पूंजी कितना है 40 और सी का पूंजी कितना है 36। अब यहाँ से आपको सवाल क्या कह रहा है कि 4 महीने बाद, यानी 4 महीना तक इसका पूंजी कितना रहा है 105 रुपया रहा है। कितना महीना, 4 महीना, फिर प्लस कर देंगे। आगे कह रहा है कि 4 महीने बाद ए ने अपने भाग में 50% का वृद्धि कर दी, यानी 105 रुपये इसका पूंजी 4 महीने तक रहा, उसके बाद 50% का वृद्धि, यानी 105 का 50% बढ़ा दिया, मतलब 150%, यानी 3 कितना होगा 2। और कितना महीना के लिए है, तो वर्ष के अंत में, यानी व्यापार जो है आपका 1 साल के लिए है, तो 4 महीना यहाँ हो गया, तो यहाँ कितना महीना होगा 8 महीना। ये हमारा ए का कैलकुलेशन हो गया। आगे कह रहा है बी और सी के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, यानी ये 40 रहेगा और ये भी 40 पूंजी लिख दिए, और इसका 36, और ये 12 महीना का रहेगा और इसका भी 12 महीना। अब यहाँ से हम पूंजी गुने समय लिख लिए हैं, तो ये किस स्थिति में है, तो लाभ की स्थिति में। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर देंगे, जो कॉमन है उसको निकाल दीजिए। तो ये 4 से कटेगा, 4 दूनी 8 हो गया। अनुपात से आप 4 को कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ भी 4 है, यहाँ से भी 4 खत्म हो गया। ये 4 से हटाइएगा तो 10 बार में, और ये 4 से हटाइएगा तो 9 चौका 36, 4 खत्म हो गया। अब हम 3 से निकालते हैं, तो ये 3 से कटेगा तो 35 बार में, ये 3 से कटेगा 35 बार में, और यहाँ से 3 हटाइएगा तो 4 बार में, और यहाँ से 3 हटेगा तो 3 बार में। आगे और कुछ कटने वाला है क्या, तो फिलहाल नहीं कटेगा, यानी ये कितना हो गया 35 हो गया, अब प्लस 35 × 3 कितना 105। यहाँ पर कितना आ गया 10 चौका 40, और ये कितना हो गया 12 तिया 36। अभी इसको थोड़ा जोड़ेंगे तो कितना हो गया 140, 35 5 40, 140 हो गया, और ये 40 है और ये 36 है। अब इसको काटिए, 4 सब में कॉमन है, तो 4 से काटिएगा तो ये 35 बार में कट जाएगा, ये 4 से काटिएगा तो 10 बार में कटेगा, ये 9 चौका 36, 4 कॉमन था, यानी जो लाभ का अनुपात है कितना आ गया 35:10:9। अब आगे क्या बोल रहा है, आगे कह रहा है कि वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना है 21,600 टोटल लाभ है। हम भी टोटल लाभ जोड़ लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 9 5 14 और 3 4 1 5 54 हो गया। और क्या बोल रहा है बी का भाग ज्ञात करें, तो बी का भाग कितना है 10, 10 से गुना कर दीजिए। अब देखिए ये कटता है 4 बार में, 4 चौका 16, 5 चौका 20 और 1 21, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 4,000 रुपया। बी का लाभ में से हिस्सा कितना हो जाएगा
4,000 रुपया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? सवाल कह रहा है कि ए बी ने क्रमशः 50,000 और 45,000 रुपया लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 4 महीने बाद ए ने अपनी आधी पूंजी वापस ले ली तथा बी ने उसी समय अपनी 1/3 पूंजी वापस ले ली। इस समय सी कुल 70,000 रुपया लगाकर व्यापार में साझेदार हो गया। वर्ष के अंत में 41,400 रुपये के लाभ में से सी का भाग कितना होगा? तो पहले पार्टनर का नाम लिख देते हैं, ए बी और सी, 3 पार्टनर है। तीनों का पूंजी का पहले अनुपात लिखेंगे, तो 3 0 3 0 और यहाँ 3 0। यहाँ से काटिएगा तो सभी में 5 कॉमन है, तो 10 पचे 50, 9 पचे 45 और ये 14 पचे 70। तो अनुपात बना देते हैं। पूंजी का अनुपात क्या हो जाएगा? 10 अनुपात 9 अनुपात 14। जब कभी भी इस तरह से दे, समय अलग अलग रहे, तो पूंजी को पहले आप अरेंज कर लीजिए। तो तीनों का पूंजी हम लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, जैसे जैसे कंडीशन चेंज करेगा वैसे वैसे हम अपना समय के साथ गुना करेंगे। तो कह रहा है 4 महीने के बाद, यानी 4 महीने तक इसका ए का पूंजी 10 रुपया रहा होगा। 4 महीने के बाद परिवर्तन हुआ है, तो 4 महीने के बाद प्लस का साइन दे देंगे। 4 महीने के बाद कह रहा है ए ने अपनी आधी पूंजी वापस ले ली, तो 10 रुपया इसका पूंजी था, आधा वापस ले लिया, यानी अब इसको व्यापार में कितना पूंजी है? 5 रुपया। अब इसका शेष पूंजी बच गया, क्योंकि आधा पूंजी इसने निकाल लिया है, ठीक ना। और वर्ष के अंत में, यानी 12 महीना का पूरा बिजनेस है, तो 4 महीना यहाँ हो गया, तो यहाँ कितना महीना होगा? 8 महीना। तो ए का हम कंडीशन फुलफिल कर लिए। आगे कह रहा है बी ने उसी समय, यानी 4 महीना का बाद, बी यानी 9 रुपया ये 4 महीना तक इसका रहा होगा, और उसके बाद 1/3 पूंजी वापस ले ली। तो 9 का 1/3 कितना होता है? 3 रुपया। तो 3 रुपया वापस ले लीजिएगा, तो 9 रुपया में से 3 रुपया निकाल दीजिए, तो 6 रुपया बच गया। कितना महीना तक इसका चलेगा? 8 महीना। 1 साल हमको पुराना है, तो 4 महीना यहाँ, तो 8 महीना यहाँ। आगे कह रहा है इसी समय, यानी 4 महीना के बाद, ठीक ना। सी, तो सी का पूंजी कितना महीना तक रहेगा? 4 महीने के बाद आया है, यानी 8 महीना तक इसका पूंजी रहेगा। अब कुछ कॉमन है तो निकालने का कोशिश करेंगे कॉमन को। सभी में 4 है, तो 4 को निकाल दीजिए। 4 4 दूनी 8, 4 4 दूनी 8 और ये 4 दूनी 8। और कुछ कॉमन है क्या? अब कॉमन नहीं है, तो ये हो गया 10 और 10 20 हो गया। यहाँ ये हो गया आपका 9 और 6 दूनी 12 21 हो गया, और यहाँ हो गया 14 दूनी 28। ये आपका लाभ का अनुपात हो गया। आगे क्या कह रहा है कि वर्ष के अंत में 41,400, तो टोटल लाभ कितना दिया हुआ? 41,400। और हम कहेंगे टोटल लाभ कितना? 8 1 9 और 2 2 4 2 6 69। टोटल लाभ का तुलना टोटल लाभ से 80 का भाग निकालना है। तो सी का भाग कितना है? 28 है, यानी 28 से गुना करेंगे तो ये सी का भाग निकल जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, 6 से कट जाएगा। अब इसको गुना कीजिए, तो 8 6 48 और 6 दूनी 12 और 4 16 और डबल 0, यानी 16,800 रुपया। 16,800 रुपया आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है कि साझे के एक व्यापार में एक कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए, बी कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए तथा सी कुल पूंजी का शेष भाग पूरे समय के लिए निवेश करता है। 46,000 रुपये के कुल लाभ में से बी का भाग कितना होगा? बहुत आसान सवाल है, रेशियो में आप इस तरह का सवाल बनाए होंगे, ठीक ना। तो आइए हम बहुत ही इजी तरीके से आपको बताने का कोशिश करते हैं। पहले हम पार्टनर का नाम लिख देंगे। तो 3 पार्टनर है, ए बी और सी। सवाल कह रहा है कि एक साझे के व्यापार में एक कुल पूंजी का 1/6 है ना, बी जो है कुल पूंजी का 1/3। तो पूंजी ऐसा मानेंगे, अब देखिए यहाँ पर 2 तरह का पूंजी हो गया है ना। तो पूंजी ऐसा मानेंगे जो 6 से और 3 से कट जाए, यानी 6 और 3 का एलसीएम कितना? 6। तो कुल पूंजी को हमने मान लिया कितना? 6। उसी तरह हम समय को भी मानेंगे, टोटल समय कितना? ये कुल पूंजी हो गया
यानी तीनों मिलाकर 6 रुपया लगाया है। क्या करते हैं, इस तरह के सवाल में हम हर का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक ना। तो 6 और 3 का एलसीएम कितना, 6, इसलिए कुल पूंजी हमने क्या मान लिया, 6, या 6 का मल्टीपल भी मान सकते हैं, 6, 12, 18 कुछ भी। उसी तरह से समय भी मान लीजिए। तो यहाँ पर कह रहा है कि 1/6 और यहाँ पर 1/3, तो 3 और 6 का एलसीएम, तो समय भी हम क्या मान लें, 6। अब देखिए जैसे सवाल कर रहा है वैसे हम क्या करेंगे, रेशियो को सेट कर देंगे। पहले पूंजी को हम सेट करने की कोशिश करते हैं। तो सवाल कर रहा है कि एक कुल पूंजी का 1/6, तो कुल पूंजी हमारे पास कितना है, 6 रुपया। अब इसका 1/6 मतलब 1 रुपया ये पूंजी लगाता है। बी क्या करता है, तो बी कुल पूंजी का 1/3 भाग, तो कुल पूंजी है 6, इसका 1/3 निकालिएगा यानी 2। बी का पूंजी कितना, 2। और सी के बारे में बोल रहा है कि सी कुल पूंजी का शेष भाग, तो कुल पूंजी कितना था, 6 रुपया, जिसमें से ए ने 1 रुपया लगाया और बी ने 2 रुपया, तो टोटल कितना पूंजी लगा दिया ए और बी मिलकर, तो 3 रुपया। तो शेष पूंजी आपका कितना बच गया, 6 - 3, यानी सी का पूंजी कितना हो जाएगा, 3। अब हम पूंजी का अनुपात लिख दिए। अब इसको क्या करेंगे, समय से गुना करेंगे। अब समय क्या कह रहा है कि ए जो है कुल समय का 1/6 समय है ना। ए का समय कितना है, तो कुल समय का 1/6 है। तो कुल समय हमने क्या माना है, 6, और इसका 1/6 मतलब 1। उसी तरह से बी कितना समय के लिए पूंजी लगाया है, तो 1/3 समय के लिए, यानी टोटल समय 6 है, इसका 1/3 निकालिएगा तो 2। और सी के बारे में बोला जा रहा है कि पूरे समय के लिए, तो पूरा समय हमने कितना माना था, 6, तो इसका समय कितना हो जाएगा, 6। अब अनुपात निकाल दीजिए, पूंजी गुने समय, पूंजी गुने समय, तो ये लाभ का स्थिति में हम आ गए, यानी 1:4:18, ये कुल आपका लाभ का अनुपात हो गया। टोटल लाभ कितना दिया हुआ है, 46,000, और हम कहेंगे टोटल लाभ कितना, तो 18, 4, 22 और 1, 23, ठीक है। और निकालना क्या है, बी का भाग, यानी कितना से गुना, 4 से गुना, ये आपका बी का हिस्सा आ जाएगा। देखिए ये आसानी से कट जाएगा, 23 दूनी 46 और 4 दूनी 8, यानी बी का लाभ में से हिस्सा कितना हो जाएगा, 8,000 रुपया। अब देखिए ऑप्शन में कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है कि ए तथा बी दो साझेदारों ने एक व्यापार में 4:5 के अनुपात में पूंजी लगाई है। दो साझेदार है ए और बी, और इनका पूंजी का अनुपात दिया हुआ है 4:5। पूंजी का अनुपात हमने लिख लिया। आगे कह रहा है कि 3 महीने के बाद ए ने अपनी पूंजी का, तो 3 महीने के बाद परिवर्तन हुआ, यानी ए का 3 महीने तक 4 रुपया बिजनेस में लगा है, और 3 महीने के बाद चेंजिंग हुआ है तो हम प्लस का साइन दे देंगे। और 3 महीने के बाद क्या हुआ है कि ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग, है ना, और तथा बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस ले लिया, यानी इसका 1/4, 4 का 1/4 कितना, 1 रुपया वापस ले लिया, यानी कितना शेष बच गया, 3 रुपया व्यापार में रहेगा। और टोटल व्यापार कितना महीना तक चला है, तो 10 महीना, तो 3 महीना यहाँ, तो यहाँ कितना महीना चलेगा, 7 महीना। तो ये 10 महीना का व्यापार ए के लिए हो गया, ठीक ना। पूंजी गुने समय, पूंजी गुने समय, लाभ हमारा आ गया। अब बी के बारे में बोल रहा है कि बी भी क्या किया है, 3 महीने के बाद, यानी 3 महीना तक इसका पूंजी कितना लगा है, 5 रुपया, और 3 महीने के बाद चूंकि परिवर्तन हुआ है, चेंजिंग हुआ है, तो प्लस साइन देंगे। और 3 महीने के बाद पूंजी का 1/5 भाग वापस ले लिया, तो 5 रुपया इसका पूंजी था, और 1/5 यानी 1 रुपया वापस ले लिया, यानी अब इसका व्यापार में कितना पूंजी रहा है, जो व्यापार में पूंजी होगा उसी से हमको लाभ मिलता है, ठीक ना। तो जो निकाल लिया उससे कोई मतलब नहीं है, जो व्यापार में उसका पूंजी है उसी से हमको लाभ मिलेगा। तो बी का कितना पूंजी रह गया व्यापार में, 4 रुपया, और ये कितना महीना तक, 7 महीना तक। अब यहाँ से आपका अनुपात आ जाएगा किसका, तो ये लाभ का अनुपात आ गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 12 और प्लस 7 21, और ये हो गया 5 15 और 7 28। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो ये हो गया 33, और ये हो गया 8 5 13 और 2 1 3 1 4, यानी 33:43 आपका लाभ का अनुपात है, यानी इस अनुपात में लाभ का बंटवारा होगा। अब कह रहा है 10 महीने के बाद 7600 का लाभ हुआ है। टोटल कितना लाभ हुआ है, 7600, और हम कहेंगे कितना का टोटल लाभ, तो ये भी 76 ही आ गया।
ठीक ना। तो टोटल लाभ का तुलना टोटल लाभ से, और किसका पूछ रहा है तो ए का भाग, यानी कितना से गुना, 33 से गुना करेंगे, आपका ए का भाग आ जाएगा। अब इसको काट दीजिए तो 76 से एक बार में कट जाएगा, यानी कितना, 3300 ए को लाभ प्राप्त होगा। अब ऑप्शन में देखिए 3300 कहीं है, तो ए इज़ द राइट आंसर। बहुत आसान तरीका से हम आपको बता रहे हैं, केवल आप क्या कीजिएगा, पूंजी और समय अगर आ जाए तो आप पहले पूंजी को सेट कर दीजिएगा, उसके बाद समय को बारे में सोचिएगा, ठीक ना। तो इस तरह से आपका आंसर कितना आ गया, ए का टोटल लाभ में से हिस्सा कितना है, 3300 रुपया। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आइए अंतिम सवाल को देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 20 को, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बार सवाल आपके पेपर में पूछा जाता है इस तरह का सवाल। कह रहा है ए और बी मिलकर 6:5 के अनुपात में पूंजी लगाकर व्यापार आरंभ करते हैं। 7 महीने बाद ए अपनी सारी पूंजी वापस ले लेता है, जबकि बी अपनी आधी पूंजी वापस लेता है। यदि अंत में मिले लाभ के भागों का अनुपात 4:5 हो तो बी का धन कितने समय तक व्यापार में लगा रहा। बहुत अच्छा सवाल है, ठीक ना। इसमें हम दो पार्टनर देख रहे हैं और लाभ का भी अनुपात दिया है और पूंजी का भी अनुपात, और समय से सवाल पूछ रहा है। तो आप फिर से वही फार्मूला लगा दीजिए, बहुत बार बार आएगा, है ना। दो पार्टनर है तो P1 बटा P2 बराबर C1 T1 बटा C2 T2। ये फार्मूला आप एकदम दिमाग में रख लीजिएगा, छाप लीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद सवाल में कोई दम नहीं है, एकदम हलवा सवाल हो गया आपके लिए। पहले हम क्या करेंगे, लाभ का अनुपात। तो देखिए लाभ का क्या है, अंत में कितना लाभ का अनुपात है, 4:5, यानी ए का लाभ 4 है तो बी का लाभ 5 है। लाभ का अनुपात लिख दिए। अब पूंजी का अनुपात दिया हुआ है 6:5, यानी 6 बटा कितना हो जाएगा, 6/5 हो गया। आगे कह रहा है कि 7 महीने में के बाद ए अपनी सारी पूंजी वापस ले लेता है, यानी ए जो है व्यापार में कितना महीना तक रहा है, 7 महीना तक। और बी के बारे में बोल रहा है कि जबकि बी अपनी आधी पूंजी वापस लेता है, यानी 7 महीना तक ये 5 रुपया लगाता है और उसके बाद आधी पूंजी वापस ले लेता है, यानी 5 रुपया है, आधी ले लिया, यानी 2.5 रुपया ले लिया, तो बच गया आधा, यानी 5/2 बच गया। और कितना महीना के लिए आगे ये पूंजी लगा है ये नहीं मालूम है, और यही सवाल पूछ रहा है। तो मान लेंगे कि टी समय के लिए ये शेष पूंजी को लगाया है। अब यहाँ से टी का वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ से अगर हम सवाल को सॉल्व करें तो नीचे 5 है, ये भी 5, ये भी 5 कैंसिल हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो गया 2 और ये हो गया 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से गुना नीचे में कीजिए तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 प्लस t/2 गुने 2 यानी t। अब बराबर कितना हो जाएगा, 27 और यहाँ से t का मान निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 21 - 14 7। तो t का मान कितना आ गया, 7 आ गया। यानी ये जो शेष पूंजी है कितना समय के लिए लगाया है, तो 7 महीने के लिए लगाया है। अब सवाल को देखा जाए कि क्या पूछ रहा है। तो सवाल कह रहा है कि b का धन कितने समय तक व्यापार में रहा। तो 7 महीना तो यहाँ रहा और 7 महीना यहाँ, यानी टोटल कुल समय कितना b का पूंजी रहा, कुल उसका समय क्या रहा b का, तो 7 + 7, 7 + 7 यानी 14 माह, 14 महीने के लिए। 7 महीना यहाँ और टी का मान हमने 7 लाया तो 7 महीना यहाँ, तो 7 7 14 महीने के लिए बी जो है अपना पूंजी को रखा है व्यापार में। अब देखिए ऑप्शन में कहीं है क्या 14 महीना, तो 14 महीना यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ठीक ना। तो इस तरह से हम आज 20 सवाल को सॉल्व कर लिए। 20 तक टोटल सवाल हमने बेसिक से उठाया है। पूरा कॉन्सेप्ट आपको पार्ट 1 में दिए हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और अंत तक आप देखे हैं तो प्लीज़ आप जाकर इसका कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। तो यहाँ पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, लव यू ऑल।